बात ईडी की दबिश की, ईडी की छानबीन की। आज ईडी के अधिकारियों ने कांके के चामा स्थित पहले जमीन पर गए ईडी के अधिकारी और उसके बाद कांके अंचल कार्यालय में दस्तावेजों की भी जांच की। इस दौरान उन्होंने चामा गांव से ग्रामीणों को भी बुलाया। कई नाम उभर कर सामने आए जमीन के कारोबार में। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी रांची में जमीन का काला कारोबार अपने चरम पर है और ईडी की जांच में इसका खुलासा हुआ है। न सिर्फ भूमाफिया बल्कि राजनेता और ब्यूरोक्रेट भी इसमें शामिल हैं। ईडी की जांच की आंच में कई बड़े नाम अब तक सामने आए हैं और उसी में एक नाम इन दिनों जमीन कारोबारी कमलेश का सामने आया है। कमलेश के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी तो 1 करोड़ रुपए नकद और करीब 100 राउंड जिंदा कारतूस ईडी ने बरामद किए थे। मामले में ईडी को जहां कमलेश की तलाश है, वहीं रांची पुलिस भी कमलेश को तलाश रही है, लेकिन पुलिस और ईडी के गिरफ्त से कमलेश फिलहाल दूर है। बाउंड्री कर दिया है ना, उसका तोड़ताड़ कीजिए और पेपर हम लोग ओके है, देख लीजिए। अभी पेपर हम लोग पेपर लेके बुलाया, सामने मेरा जिन पेपर है पूरा पेपर के साथ हम लोग आए हैं सर। देखिए एकदम ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर है कि हम लोग की जबरदस्ती लोग कर रहा है। 6 साल हो गया है सर, 6 साल हो गया है। देखिए हम लोग को ओरिजिनल ये सब कटल है, ये सब ओरिजिनल है ना, देखिए सर ओरिजिनल है ना। और फिर पूरा खतियन का फोटोकॉपी मेरा जो है ये है, देख लिए पूरा खतियन का है, पूरा सब चीज़ है ओरिजिनल मेरा पास है। और ये सब लूटपाट कर रहा है एकदम, मतलब बंदूक कर दिखा के जबरदस्ती कर हाँ कब्जा कर लिया है। गांव का है, 2-4 दलाल लोग है। ये अथी है कमलेश है और अथी है विकी जायसवाल है और गांव का है सब। यही होता था कि 50-100 आदमी डंडा लाठी रॉड लेके खड़ा रहता था वहाँ पे, ग्रामीण को सटने नहीं देता था। हम लोग मीटिंग बैठते थे गांव में, मीटिंग करते थे, उसके बाद बोलते थे कि चलो भाई अपना ज़मीन एक बार देख के आते हैं, क्या स्थिति है ज़मीन का। सब गांव वाला जाते थे उधर से। फिर ये होता था कि आदमी गुंडा लोग ये सब, उसका जो भी कमलेश का आदमी था वो सब वहाँ पे खड़ा रहता था। डर के मारे आदमी लोग हम लोग जा भी नहीं पाते थे, कई को लोग की संख्या में ज्यादा रहता था। स्कैम की जांच कर रही ईडी की टीम जब आज चामा पहुंची तो वहां के ग्रामीणों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जहां बताया कि ग्रामीणों को कमलेश और विक्की जायसवाल के द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा करने के लिए धमकी दिया जाता था, कमलेश और विक्की जायसवाल के द्वारा। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर जो है हथियार का भी इस्तेमाल किया जाता। कई ग्रामीणों को यहाँ पे बुलाया गया था। ग्रामीण जब आज ईडी के समक्ष पहुंचे तो उनसे कई जमीन के दस्तावेज जो है वो लेकर के आए हैं। ऐसे आपकी जमीन थी, आप लोगों ने लड़ी। वहीं इस मामले में अब तक कमलेश ईडी और रांची पुलिस के गिरफ्त से फरार है, जिसे लेकर ईडी की टीम आज चामा स्थित कांके रिजॉर्ट पहुंची और वहीं ग्रामीणों से पूछताछ में कई जानकारियां ईडी के हाथ लगी। ग्रामीणों ने बताया कि कमलेश विक्की जायसवाल समेत उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा जमीन कब्जे को लेकर ग्रामीणों के साथ मारपीट करता था। साथ ही हथियार चमकाकर भी वे ग्रामीणों में भय का माहौल बनाते थे। वहीं इस मामले को लेकर रांची पुलिस मौन हो जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की ओर से कार्रवाई न करने के कारण इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कमलेश कुमार, विक्की जायसवाल और बीके सिंह, ये तीनों के है सो सहयोग से दबंगई का कार्य हो रहा है। ये गुहार एक्चुअली सबसे पहले तो हम लोग है सो थाना गए थे। थाना में हम लोग को बोला गया कि ग्रुप में दिए थे आवेदन, तो ग्रुप में थाना में गए तो थाना वाला सुनने को तैयार नहीं। फिर बोला गया कि आप लोग इंडिविजुअल दीजिए आवेदन, तो इंडिविजुअल के हम लोग गए तो बोला कि इंडिविजुअल नहीं है, पूरा गोतिया लोग आइए साथ में। ऐसा करके 2-3 बार हम लोग को टरकाया गया। अब हम लोग रोकने के लिए गए थे, गड्ढा कोड़ाया था उस समय। जब हम लोग पूछे कि जमीन किसके कहने में खोदे तो कह रहा है कि कुछ दूसरा नाम लेके, कोई जोलीन का है, कोई का है कह के। उसके बाद बोल रहा है कि नहीं पैसा कोई उठा लिया है। फिर बोलता है कि किसको पैसा चाहिए, तो हम बोले कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको जमीन चाहिए। तो बोल रहा है कि हाँ तो सब बेच लिए, हम पूरा खरीद लिए हैं, बचेगा आपको बदली में कहीं देंगे। बाउंसर, हथियार और महिला गैंग के माध्यम से ग्रामीणों को डराने धमकाने का काम किया जाता था, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं जब आज ईडी की टीम कांके रिजॉर्ट से जांच कर निकली तो कांके रिजॉर्ट के कर्मियों ने मीडिया पर भी अपनी दबंगई दिखाई। कवरेज करने से रोका गया तो वही धमकी भी दी गई।
लेकिन सवाल ये है कि ईडी की ओर से रांची पुलिस को कमलेश की अवैध गतिविधियों से पुख्ता सबूत के साथ अवगत कराया गया, तो पुलिस कमलेश को खोजने में नाकाम क्यों है? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और ईडी की छानबीन में चामा से निकले कई राज। कमलेश के अलावा विक्की जायसवाल का नाम भी उजागर। दस्तावेजों की जांच में ईडी को मिले कई सुराग। कौन है विक्की जायसवाल का फाइनेंसर? राजू चौधरी, विक्रम जैन समेत कई व्यवसायी रडार पर। और ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, एक बार फिर ईडी की दबिश कांके इलाके में पहुंच गई है। चामा में जमीन पर भी ईडी गई, अंचल कार्यालय के दस्तावेज भी खंगाले। जो नाम आया कमलेश कुमार का, कमलेश कुमार के फाइनेंसर के तौर पर बीके सिंह का नाम आ रहा है, रोहितास कृष्णन का नाम आ रहा है, वहीं विक्की जायसवाल के नाम के पीछे भी कई बड़े फाइनेंसरों का नाम आ रहा है। कौन है इन लोगों के पीछे इमरान? देखिए, जिस तरह से लैंड स्कैम मामले की जांच ईडी कर रही है और इस ईडी के जांच के दौरान जो है कई अहम जानकारी ईडी को भी मिल चुकी है और इसके तहत ही लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कमलेश को, जो कि मेन एक्यूज्ड के रूप में सामने आया है, क्योंकि उनके ठिकाने पर जब छापेमारी की गई थी तो 1 करोड़ रुपए नगद के साथ साथ कई अहम दस्तावेज और कई अहम जानकारियां ईडी को मिली थी। आज सुबह जैसे ही चामा पहुंची, चामा में पहुंच के ईडी की कोशिश थी कि वहां पर कुछ ग्रामीणों का जो ये स्टेटमेंट है उसे रिकॉर्ड करना है, लेकिन ग्रामीण एक के बाद एक कई लोग आने लगे और ऐसे में ईडी के पास जो है कई अहम जानकारियां मिलने लगी, जिसके बाद ईडी की टीम जो है वापस कांके अंचल कार्यालय पहुंचे और कांके अंचल कार्यालय में सीओ की मौजूदगी में न सिर्फ चामा से जुड़े जमीन के दस्तावेजों की जांच की जा रही है, बल्कि कई अहम जानकारियां जो है यहां से ईडी को मिल चुकी है और मिल रही है। साथ ही साथ इस दौरान जो है ग्रामीणों को भी जो है कांके अंचल कार्यालय बुलाया गया। कांके अंचल कार्यालय में ग्रामीणों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए गए, उसकी जानकारी ली गई, उसके बारे में पूछताछ किया गया और लिखित जानकारियां ली गई। लेकिन इस पूरे मामले में जो अब तक जानकारी मिल पा रही है, जो ग्रामीणों ने जानकारी दी कि कई लोग हैं जो इस पूरे लैंड स्कैम को लेकर के काफी सक्रिय है। जिस वक्त यह पूरा काम चल रहा था उस वक्त से लेकर अब तक जो है जमीन पर जबरन कब्जा करने से लेकर के हथियार चमकाने और कई तरह के विवाद में शामिल होने को लेकर के जो आरोप ग्रामीणों ने लगाया है, जिसमें प्रमुखता से जो नाम है वो कमलेश है। कमलेश पर लगातार ग्रामीण कह रहे हैं कि वो हमेशा से विवादित जमीन को लेकर के वह पहुंच जाता था और अपने लड़कों के साथ जमीन पर कब्जा किया करता था। साथ ही साथ विक्की जायसवाल का नाम इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है, विक्की सिंह का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में जिस तरह की ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि अभी फिलहाल शुक्रवार को ईडी के द्वारा जो है कमलेश को सम्मन दिया गया, कमलेश को बुलाया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यह कहना गलत नहीं होगा कि कई लोग इस पूरे मामले में जद में आएंगे और वैसे लोग जो फ्रंट पे और बैक फुट में दोनों ही जगहों पर रह करके इस जमीन के काले खेल में शामिल होते हैं। किस तरह से जमीन के दस्तावेजों के हेरा फेरी कर बड़े साम्राज्य को खड़ा किया जाता है और उन जमीनों को कई बड़े कारोबारियों तक, कई बड़े लोगों तक जो है कई लोगों को गिफ्ट के तौर में, कई लोगों को सस्ते दरों पर जमीन उपलब्ध कराए दिए जाते हैं ताकि आगे किसी तरह का विवाद हो तो ये जो अधिकारी है, ये जो लोग हैं, ये जो व्यक्ति है, वो इन लोगों के सपोर्ट में रहेगा और उसके बाद इनका सीधा लाभ उस आसपास के जो जमीन है उस पर देखने के लिए मिलेगा। कुछ इसी तरह का काम जो है पिछले कई वर्षों से चामा और उसके आसपास की जमीन को लेकर के खेल खेला जा रहा था, जिसकी शिकायत ईडी से भी की गई थी, जिसकी शिकायत कई जगहों पर की गई थी, लेकिन जो ग्रामीणों ने जानकारी दी कि कांके थाने में आज नहीं पिछले कई वर्षों से लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं। एक ही शिकायत को करने के लिए कहा जाता है कि कभी ग्रुप में आने के लिए, कभी सिंगल आने के लिए, कभी परिवार के सभी सदस्यों के साथ आने के लिए। तो इस तरह से वहां के ग्रामीणों को ना सिर्फ डार्क में रखा किया बल्कि उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं मिला। आज जब
ईडी के द्वारा इनके गांव पर पहुंचा गया, इनके समक्ष पहुंचा गया, तो इन लोगों की उम्मीदें जो है वो तब बढ़ गई जब ईडी के द्वारा कार्रवाई जो है वह तेज की गई। ग्रामीणों से भी इस पूरे मामले पर जानकारी जुटाने के लिए ईडी ने तत्परता दिखाई और तमाम ग्रामीणों को अपने पास बुलाया और तमाम लोगों को कांके अंचल कार्यालय में बुला करके बैठा करके उनके स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े जो जानकारियां हैं वो जो है वो खंगाली जा सके। ये जो पूरा खेल है 200 एकड़ से अधिक की जो जमीन है, इस पूरे जमीन को लेकर के खेल खेला जा रहा है, जिस पर ईडी की अब नजर है और ईडी लगातार इस पूरे मामले पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कई फाइनेंसर हैं, कई बड़े कारोबारी हैं जिनके नाम भी इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं, जो समय पर तमाम लोगों के नाम भी जो है वो उजागर कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बड़े फाइनेंसर और बड़े कारोबारी इस पूरे सिंडिकेट में शामिल है, सिर्फ शामिल इसलिए भी है क्योंकि इन लोग लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं, ऐसे लोगों तक या पूरा गैंग जो है पहुंचता है, चाहे कमलेश हो, विक्की जायसवाल हो या फिर अन्य लोग हो, इन तमाम लोग ऐसे लोगों तक इसलिए पहुंचते हैं ताकि किसी तरह का जब विवाद हो तो इनकी पैरवी से, इनके रौब से, इनके धमक से जो है पुलिस से कार्रवाई या फिर जिला प्रशासन की कार्रवाई या फिर दूसरे स्तर से जो कार्रवाई है उसे रोका जा सके। लेकिन जब जो राष्ट्रीय एजेंसी है ईडी, जब वो इनकी एंट्री हो गई है तो अब कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों तक भी जो धमक है वो देखने के लिए मिलेगी। और जिस तरह के फर्जीवाड़ा और जिस तरह से इस पूरे साम्राज्य को खड़ा किया है, आने वाले दिनों में ईडी इस पूरे मामले को लेकर के उद्भेदन कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से ईडी काम कर रही है और ईडी लगातार कमलेश को तलब कर रही है। कमलेश जैसे ही अगर शुक्रवार को ईडी दफ्तर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उनसे कई अहम जानकारी और कई अहम जानकारी जो है ईडी की तरफ से लेने की कोशिश की जा सकती है। और कमलेश वह व्यक्ति है जो इस पूरे मामले को लेकर के परत दर परत कई अहम जानकारी जो है वो ईडी को उपलब्ध कराएगा, क्योंकि उनकी गर्दन जो है पूरे तरीके से इस पूरे मामले पर फंस चुका है और आने वाले दिनों में कई खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल इमरान, आने वाले दिनों में कई खुलासे हो सकते हैं। जो तीन नाम ग्रामीण बता रहे हैं, कमलेश कुमार, विक्की जायसवाल और बीके सिंह का भी नाम सामने आ गया है। बता रहे हैं कि पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस बार बार दौड़ा रही है। और इसमें विक्की जायसवाल के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, उनको जिला बदर भी करने का आवेदन दिया, जिसमें रांची डीसी ने विक्की जायसवाल को जिला बदर भी किया। लेकिन कमलेश पर और बीके सिंह के खिलाफ ना रांची पुलिस ने कोई कार्रवाई किया, ना ही जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई किया। इसके पीछे क्या कारण है? क्या पुलिस हाउसिंग कॉलोनी में उन पुलिस पदाधिकारियों का घर है या जमीनें हैं या संपत्ति है जो कमलेश को संरक्षण दे रहे हैं? और जीएस कंस्ट्रक्शन का गुंजन सिंह कौन है? आखिर गुंजन सिंह पूरे मामले से बाहर कैसे है? अगर ईडी की टीम चामा तक पहुंची है तो गुंजन सिंह की भी तलाश होगी, जो कमलेश के साथ शुरुआती दिनों से पार्टनर रहा है और मिलकर इन लोगों ने उस जमीन पर कब्जा किया या जमीन को बेचा। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।